जय लड्डू गोपाल, राधे श्याम। जन्माष्टमी में सुबह से रात तक कैसे घर पे अपनी पूजा करते हैं, तो इस तरीके से एक मचिया ले लेते हैं और एक कपड़ा बिछा के आसन लगा देते हैं और लड्डू गोपाल को अच्छे से नहला देंगे। पहले सारे कपड़े उनके निकालेंगे, फिर एक थाली लेंगे और थाली में कुछ फूल की पंखुड़ी ज़रूर डाल देंगे, क्योंकि थाली खाली नहीं रखना चाहिए। पंखुड़ी डाल दो फूल हैं तो, नहीं तो थोड़ा सा जल ही पहले डाल दो थाली में, फिर लड्डू गोपाल को बैठा लो। सूखी थाली में ऐसे नहीं बैठाते हैं। तो इस तरीके से, और जो भी आपकी श्रद्धा के हिसाब से दही, दूध, शहद, गंगा जल और जल जैसे भी आप नहला सकते हो। हम तो इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को सुबह से स्नान कराते हैं और स्नान कराने के बाद एक कपड़े से पोंछ के अच्छे से पोंछने के बाद ये इत्र हमने ले लिया है और ये इत्र अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि आज हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। तो नए कपड़े भी लेके पहना देंगे, पहना देंगे इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को। और ज़्यादा मैंने चमचम नहीं लिया है, बस ये सिंपल वाले कपड़े ही लड्डू गोपाल को पहनाएंगे। और ये कानों में कुंडल पहना देंगे और ये माला पहना देंगे और अभी इनको अब इस मचिया में स्थापित कर देंगे, बैठा देंगे। इधर हमने गजानन जी को स्थापित कर दिया था, क्योंकि सबसे पहली पूजा गजानन जी की होती है। और ये गंगा जल मैंने किनिस दिया है। अब ले लिया है मौली वस्त्र के जगह पे, तो मौली हमने ऐसे लपेट के लिया है। गणेश जी को ये वस्त्र की जगह ये मौली पहना देते हैं। इस तरह से हम तो इसी तरीके से पहनाते हैं वस्त्र की जगह पे, और लगा देते हैं चंदन गणेश जी को और अपने लड्डू जी को। और फिर ये दीपक धूप में भी लगा देते हैं। कोई भी पूजा हो, कहते हैं भगवान की श्रद्धा भाव होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से ही हमारे प्रभु खुश हो जाते हैं। और लड्डू गोपाल को ये पगड़ी पहना देते हैं। ये देखिए, आज के दिन मोर पंख जरूर होना चाहिए, तो हमने तो पगड़ी मोर पंख वाली ही लड्डू गोपाल को अपने पहना दिया है। और एक ये मोर पंख भी ले लिया है, तो लड्डू गोपाल के पास इसको भी रख देते हैं। और ये आज बांस की बांसुरी भी होना ज़रूरी है, तो ये हमने बांस की बांसुरी भी ले लिया है और छोटा से उसमें भी मोर पंख लगा दिया है मैंने। और अभी गणेश भगवान को फूल चढ़ा देते हैं और फिर लड्डू गोपाल को चढ़ा देते हैं। हमारे पास जो भी हो, श्रद्धा भाव से प्रभु को अर्पण करो, प्रभु उसी में खुश हो जाते हैं। तो जो भी हमारे पास हो, बस खुशी मन से चढ़ाओ और मन को छोटा मत करो कि भगवान हमारे पास नहीं है, कुछ क्या चढ़ाऊं। तो प्रभु तो कहते हैं हम सच्ची श्रद्धा देखते हैं। तो इस तरह से कुछ अभी भगवान को भोग भी लगा देते हैं। गजानन जी को लगा दिया भोग और फिर लड्डू गोपाल को, और ये कुछ फल है हमारे पास तो वो भी चढ़ा देते हैं। और तुलसी की पत्ती ज़रूर होना चाहिए प्रभु के भोग में। और गजानन जी को भोग में तुलसी पत्ती नहीं रखी जाती है। और इस तरीके से हाथ में एक फूल लेके प्रभु की कथा सुन लो और फिर संकल्प ले लो कि प्रभु आज अगर व्रत हो तो सच्चे मन से तुम्हारा व्रत करें, सारा दिन तुम्हारा ध्यान स्मरण करें। और फिर इस तरीके से संकल्प लेने के बाद प्रभु की ये आरती करते हैं। तो पहले गजानन जी की आरती कर लेते हैं और फिर अपने लड्डू गोपाल की आरती कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सुबह की पूजा कर लिया, इधर आरती भी कर लिया। और अभी हम में थोड़ा सा जल लेके आरती का थोड़ा सा आचमन कर देंगे। और इस तरीके से आचमन करने के बाद 3 बार फिर आरती लेके प्रभु को थोड़ा सा आरती दिखा देंगे और फिर सभी को आरती दे देंगे घर में भी इस तरीके से। और ये हमारी सुबह की आरती हो गई है। और कुछ देर के लिए ये हमारा जो प्रसाद हमने प्रभु को चढ़ाया है, चढ़ा रहने देंगे भगवान के पास। 15-20 मिनट के बाद फिर इसको उठा लेते हैं और सभी को घर में प्रसाद को बांट देते हैं। और ये इस तरीके से हमने अभी प्रसाद ले लिया है और अभी सभी को बांट देंगे। और ये हो गई है हमारी सुबह की पूजा। और अब मिलते हैं शाम की पूजा में। और दिन में आप झांकी सजा सकते हैं। हम तो इस तरीके से प्रभु की पूजा करते हैं और फिर दिन में सारा दिन झांकी सजाना और प्रभु का प्रसाद तैयार करना, यही हमारा काम चलता रहता है। और अब हो गई है शाम, और शाम को दिया बत्ती कर देते हैं, गजानन जी को भी दिखा देते हैं, फिर लड्डू गोपाल को।
और कुछ थोड़ा सा भोग में रख देते हैं। थोड़ा सा भी कुछ भोग में ज़रूर रख देना है। और ये 10-15 मिनट के बाद हटा लेते हैं भोग। और अब करते हैं रात की जन्म की तैयारी। तो जो हमारे लड्डू गोपाल वस्त्र पहने हैं, पगड़ी पहने हैं, वो निकाल देते हैं और इस तरीके से एक ले लेते हैं टोकरी। अगर आपके पास बांस की टोकरी है तो आप ले सकते हैं। मेरे तो ये हाथ की बनाई हुई टोकरी कुछ की है, तो मैंने ले लिया है। और ये हल्के फूलों से इस तरीके से प्रभु को ढक के, और पास में ही एक खीरा भी ले लेते हैं, क्योंकि कहते हैं खीरा में ही प्रभु का जन्म कराते हैं, तो इसलिए हमने एक खीरा भी ले लिया है। और ये एक का सिक्का भी ले लिया है और ये घंटी भी ले लिया है। और इस तरीके से ये हमने ढक के रख देते हैं। और इतने समय जो दीपक जलाते हैं, वो दीपक हमारा रात में 12 बजे तक जलना चाहिए। और प्रभु को जोरों शोरों से नाम लेते हुए, जय कन्हैया लाल की, जय हाथी घोड़ा पाल की, इस तरीके से जन्म होता है रात 12 बजे। तो चारों तरफ से आवाज़ें भी आती हैं और बोलना भी चाहिए। और इस तरीके से ये हमने 1 रुपये का जो सिक्का रखा था, इस तरीके से हम घुमाते हुए धीरे धीरे से काट लेंगे। चाकू से काटा नहीं जाता है। और इसका जो छोटा भाग काटने वाला निकला है, वो तुलसी के पेड़ के पास इसको मिट्टी में दबा देते हैं। और अभी लड्डू गोपाल को अपने प्यार से हाथों में उठा लेते हैं। जैसे कि बच्चा होता है तो तुरंत हाथों में पकड़ लिया जाता है। तो अब लड्डू गोपाल को अपने स्नान कराते हैं। और हमने दही, शहद, दूध और गंगा जल स्नान करा दिया है। आपके पास जो हो तो श्रद्धा भाव से वही ले लो। और हमारे पास जो था हमने ले लिया था। और ये हमने एक सॉफ्ट कपड़े में इस तरीके से टॉवल में अपने लड्डू को ले लिया है। और इस तरीके से साफ कर देंगे। जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो उसको प्यार से ले लेते हैं गोद में। और इस तरीके से आज कपड़े तो सिंपल सादे ही पहनाते हैं, क्योंकि आज इनका जन्म होता है। छोटे बच्चों को जिस तरीके से सिंपल कपड़े पहनाते हैं, तो उसी तरीके से मैंने पहनाया है अपने लड्डू गोपाल को। और इस तरीके से कपड़े पहना के और उनका सारा श्रृंगार करके बैठा देंगे। और ये छोटी सी उनकी ये बांसुरी है जो रख देंगे उनके पास। और अभी लगा देंगे चंदन। ये चंदन लगा दिया है हमने गणेश जी को, और लड्डू को लगा देंगे इस तरीके से। और ये हमने शहद और ये सारे भोग ले लिया है, क्योंकि आज शहद छोटे बच्चों को चखाया जाता है, तो इसलिए आज के भोग में शहद बहुत मेन रहता है। और ये सारे भोग हमने ले लिया है, माखन, मिश्री और ये पंजीरी और ये पाग, जो सारा बनाया जाता है प्रभु के भोग में। और तुलसी दल तो होना बहुत ज़रूरी रहता है। आपके पास जो हो वो भोग लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो हमने भोग लगाया है। और इधर आरती कर देते हैं, पहले गजानन जी की, फिर लड्डू गोपाल की। तो इस तरीके से प्रभु की हमने आरती कर दिया और आरती दिखा भी दिया। और अभी सभी को आरती दे देते हैं। घर में सभी लोगों ने आरती भी ले लिया अभी। और अब चलते हैं लड्डू गोपाल का पालना सही करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में पालना में भी बैठा लेंगे लड्डू गोपाल को। हम तो इस तरीके से पूजा करते हैं और तुरंत पालना में नहीं बैठाते हैं, पहले उनको भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद ही पालना में बैठाते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रभु को भोग लगा दिया और आरती कर दिया। तो अभी हमारे प्रभु भोग तब तक ग्रहण कर रहे हैं, तब तक हम इधर अपना पालना ठीक कर लेते हैं। और कोई तो तुरंत ही पालना में बैठा देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। और अभी अपने लड्डू गोपाल को पालना में बैठा दिया है और झुला देंगे, क्योंकि आज बच्चा है तो धीरे धीरे झुलाएंगे। थोड़ी देर में अभी हम इनको सुला देंगे आसन में, पालना में नहीं सुलाएंगे। तो हमने इस तरीके से पूजा पाठ किया।